आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ पूरी कटिंग और स्टिचिंग के साथ, जिससे आप बड़ी आसानी से बनाना सीख जाएंगे। और इससे पहले अगर आपने कभी कुर्ती नहीं बनाई है तब भी आप इस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से बनाना सीख जाएंगे। और अगर आपको कुर्ती बनाना आता है और आप चाहते हैं कि और अच्छी फिनिशिंग आए तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ कुर्ती बनाना सीख जाएंगे। अब आप अच्छे से देखिए और सीखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं, जिससे अगली वीडियो आपकी पसंद की हो। तो ये ले लिए हमने सलवार सूट का सेट। अब इसको खोल लेते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि शादियों का सीजन शुरू हो गया है, तो आप अपने लिए फिटिंग का सुंदर सूट तो बनाना ही चाहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जल्दी से और आसानी से अपने लिए सूट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सूट बनाने के लिए ये मैंने सलवार सूट का पूरा सेट लिया है। अब मैं इसे खोल कर दिखा देती हूँ। तो ये है इसका दुपट्टा, इसको भी साइड से रख देते हैं। तो ये है सलवार के लिए कपड़ा, जिसमें आप सलवार बना सकते हैं और प्लाजो बनाना चाहें तो प्लाजो बना सकते हैं। और ये है सूट का कपड़ा। तो सूट की कटिंग करने से पहले कपड़े की प्रेस करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें आप प्रेस कर लेंगे तो कपड़े में फिनिशिंग आ जाती है और ये प्लेन हो जाता है। अभी ये मुड़ा हुआ दिख रहा है ना आपको, तो इस पे प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कटिंग अच्छे से होगी। तो पहले मैं इसमें प्रेस कर लेती हूँ। तो इस पे मैंने प्रेस कर ली है। प्रेस करने के बाद कढ़ाई वाले सूट में आप देखेंगे तो ज्यादातर बीच में एक जॉइंट लगा होता है, उस जॉइंट को खोल लीजिए, जिससे आगे का पार्ट इस साइड हो जाएगा और पीछे का पार्ट इस साइड से निकलेगा। तो ये हो गया है आगे का पार्ट। इस साइड से पीछे का पार्ट निकलेगा और इस साइड से आस्तीन निकल आएंगी। तो इस तरह आपको पहले कपड़े को चेक करके रखना है। तो सूट को जल्दी और आसानी से बनाने के लिए हम यूज करेंगे पेपर कटिंग को, जिससे सूट बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। तो ये ले लिया मैंने सूट के पैटर्न को। पैटर्न से सूट बनाना इतना आसान होता है कि आपको किसी नाप को याद नहीं रखना पड़ेगा और आपका सूट परफेक्ट फिटिंग से बन जाएगा। तो पहले मैं इसको काट कर निकाल लेती हूँ। तो इस तरह आप पैटर्न को काट कर निकाल लीजिए। और इसमें जैसे लिखा हुआ है कि ये है आगे का पार्ट और ये है पीछे का पार्ट और ये है इसकी आस्तीन, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और आगे के पार्ट की कटिंग पहले करना चाहें तो आगे के पार्ट की कटिंग कर सकते हैं, और पीछे के पार्ट की कटिंग पहले करना चाहें तो पीछे के पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि हर पैटर्न के साथ एक वीडियो आपको स्पेशल दी जाती है, जिससे आपको बस वीडियो देखते जाना है और हर स्टेप को फॉलो करते जाना है, जिससे आपका परफेक्ट सूट सिलकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस सूट की कटिंग करते हैं। तो पीछे के पार्ट को भी अलग रख दिया है। तो पहले हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को आप डबल में रख लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। कपड़े को मिलाने के बाद अब उठाइए पैटर्न को। तो ये ले लिया हमने पैटर्न और इसके ऊपर मिलाकर रख दिया। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और सेम निशान बना लेना है। आपको ना तो आर्म होल के बारे में सोचना है और ना आपको शोल्डर के बारे में सोचना है। इस सारी चीजों का ध्यान मैंने रखा है आपके लिए। आप तो बस सेम निशान बना लीजिए। अब आपको इस लाइन से जितनी सूट की लंबाई बढ़ाना है आप उतना सीधे में लंबाई को बढ़ा सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस लंबाई को नीचे की साइड अपने पसंद के अनुसार बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं स्केल उठा लेती हूँ और इस लंबाई को सीधा कर देती हूँ। तो ये बढ़ गई है सूट की लंबाई। अब आपको क्या करना है कि ये जो सिलाई मार्जिन दिया हुआ है इसको इस तरह फोल्ड कीजिए।
और यहाँ पे निशान बनाते जाइए इस तरह। तो जहाँ पर ये सीधी लाइन बनी है इधर आपको एक निशान बना लेना है कि यहाँ से आपके चाक ओपन होंगे, यहाँ से आपको चाक खोलना है और ये रहेंगे आपके दोनों पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको फिर पकड़ कर रखिए, इस तरह मार्जिन से मिला दीजिए और जैसे गला बना हुआ है वैसे ही सेम गले का निशान बना लीजिए। तो इस तरह बड़ी आसानी से सूट के पूरे निशान कंप्लीट हो गए हैं। बस आप इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लीजिए। अगर आप पैटर्न को अभी ऑर्डर करना चाहते हैं तो पैटर्न पे भी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। इसके लिए आपको राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को ओपन करना है और इस शॉप के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप शॉप के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और ऐप पर ही आप पैटर्न को ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑर्डर करने के बाद आपके पास पैटर्न 7 से 10 दिन के अंदर घर पहुँच जाएगा। तो ये है बेल्ट ब्लाउज का पैटर्न, आपको इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑर्डर करना है और पैटर्न आपके घर 7 से 10 दिन में पहुँच जाएगा। फिर आप बड़ी आसानी से ब्लाउज को बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पैटर्न ऑर्डर करते हैं तो आपको इस पर डिलीवरी चार्ज अलग से नहीं देना पड़ेगा। डिलीवरी चार्ज इसका बिल्कुल फ्री रखा गया है। तो जल्दी और आसानी से ब्लाउज बनाने के लिए पैटर्न को जरूर ऑर्डर कीजिए। यहाँ पर कट लगा लीजिए जिससे आपको याद रहेगा कि इधर से आपको सिलाई डालना है। तो आगे की पार्ट की कटिंग करने के बाद अब मैं आपको पीछे के पार्ट की कटिंग करना बता रही हूँ। तो पीछे के पार्ट निकालने के लिए इसको भी हमने डबल में फोल्ड कर दिया है। डबल में फोल्ड करने के बाद अब आपको पीछे के पार्ट को उठाना है। तो इस तरह आप मिलाते हुए पैटर्न को रख लीजिए और जैसे निशान इसमें बने हुए हैं बस वैसे ही सेम निशान बना लीजिए। तो इस निशान को पूरा करने के बाद अब आपको दूसरा निशान इसको बनाना है जिससे सिलाई आपकी इसी पर चलेगी। तो इस तरह आप इधर से ही पैटर्न को फोल्ड कीजिए। तो इस तरह आप इसके निशान बना लीजिए। तो जैसे कि पैटर्न में पहले से ही सारे निशान लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये है कमर की फिटिंग का निशान और ये है हिप साइज का निशान। तो इस सारी चीजें इसमें पहले से ही ध्यान रखकर बनाई गई हैं। तो बस आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है और दोनों पार्ट को बराबर से रखने के लिए आप आगे के पार्ट को उठाइए और पीछे के पार्ट के ऊपर रख दीजिए इस तरह, जिससे लंबाई दोनों की बराबर हो जाएगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें पहले से पाइपिंग बनी हुई है तो इसमें आधा इंच आपको नीचे की साइड बढ़ा लेना है कि जिससे आप पीछे की साइड भी पाइपिंग बना सकते हैं। अब इसको हटा दिया है। अब इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह पीछे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग करना बता रही हूँ। तो अब हम दोनों पार्टों को मिलाकर रख देंगे और आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इस बचे हुए कपड़े को डबल में फोल्ड करना है आपको। इस तरह फोल्ड कर लीजिए। डबल में फोल्ड करने के बाद एक बार फिर इसे लंबाई में फोल्ड कर दीजिए इस तरह। तो ये हो गया है 4 लेयर में। जॉइंट वाली साइड को अपने साइड रखिए और खुली वाली साइड को बाहर की साइड रखिए। उसके बाद उठाइए आस्तीनों को। तो ये है आस्तीन की कटिंग। इसको उठाइए और मिलाकर रख लीजिए इस तरह।
और इसका सेम निशान बना लीजिए। तो इस तरह आपको निशान बनाना है। तो बस इसी निशान पर कटिंग कर दीजिए। तो इस तरह आपकी आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। तो ये कपड़ा जैसा रखा हुआ है वैसा ही रखिए और गले के लिए तिरछी पट्टियां को निकाल लीजिए। तो एक साथ आपको 4 पट्टियां मिल जाएंगी। इससे हो जाएगा गला तैयार। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से सूट की कटिंग कर सकते हैं। इससे सूट में कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपको सूट बिगड़ने का डर भी नहीं रहेगा। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए, क्योंकि आपको मैं कटिंग करके दे रही हूँ, तो सूट तो आपका परफेक्ट बनना ही है। और अगर आप पैटर्न को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी न्यू पैटर्न लॉन्च हुआ है, तो इसमें आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना पहला पैटर्न ऑर्डर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप सूट को सिलकर पूरा कंप्लीट करना, और इसे मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे आपको सिलने में आसानी होगी। तो चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आगे के पार्ट को उठाना है और उसको खोलकर सीधा रखना है। अब पीछे के पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर पलटकर उल्टा रख देंगे। आगे के पार्ट को हमने सीधा रखा है और पीछे के पार्ट को इसके ऊपर मिलाकर उल्टा रख दिया। अब आपको शोल्डर के एक साइड सिलाई डालना है। आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको शोल्डर में सिलाई डालना है। अभी हमने इस साइड सिलाई नहीं डाली है, इस तरफ का ही खुला हुआ है। अब इसको फैलाकर इस तरह रखेंगे। इस तरह गले को आपको उल्टी साइड से ही फैलाकर रखना है और उठाना है गले की पट्टियां। तो ये ले ली हमने गले की पट्टियां, लेकिन इसमें इसी कलर की पट्टियों को यूज नहीं करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे सिलवार के कपड़े को, जिससे कलर दूसरा हो जाएगा और आपको क्लियर दिखेगा। तो ये पट्टियां हमने चेंज कर दी हैं। अब एक पट्टी को आपको इस तरह रखना है और दूसरी पट्टी को इस तरह रखना है। मिलाकर रखेंगे और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देंगे। इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाइए। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब इसको 2 भाग में कपड़े को बांटना है इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आपको और भी पट्टियां जॉइंट कर लेना है कि जिससे आपके गले में अच्छे से पट्टियां आ जाएं। तो इस तरह आपको 3-4 पट्टियां जॉइंट करना है, जिसमें गला अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसमें मैंने एक और पट्टी को जॉइंट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि एक साइड से इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद बस मिलाकर रखना है और 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डालते जाना है। और इसमें ध्यान देना है कि पट्टी हमने उल्टे साइड से रखी है। ये कपड़ा उल्टा है, आप देख सकते हैं कि उल्टे साइड से हमने पट्टी को रखा है और ये पट्टी भी उल्टी है। यहाँ पे आपको जॉइंट दिखेगा। बस मिलाकर रखिए और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाते जाइए। और इसमें आपको किसी कपड़े को खींचना नहीं है, बस मिलाना है और सिलाई को डालते जाना है। इस तरह डालकर इसको तैयार करेंगे और यहाँ पर मशीन को रोक लेंगे।
तो इस तरह आपको पट्टी को जॉइंट करते जाना है। तो इस तरह आपको पट्टी को जॉइंट करना है और जो बढ़ती है पट्टी उसको काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह आपकी पट्टी लगकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कट लगाना है। गुलाई में कट लगाइए। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे और सिलाई के बाहर तक ही आपको कट लगाना है। इस तरह आपको इसमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब इस पट्टी को हम सामने की साइड पलटेंगे इस तरह। अब इसको आपको उठाना है और सामने की साइड पलट लेना है और अच्छे से नाखून से दबा लीजिए। इस तरह दबाते हुए अब इस पट्टी को आपको इस तरह पलटना है। पहले थोड़ा पलटना है, इस तरह आप आधा इंच पलटिए और उसके बाद इसको फिर एक बार पलटिए, जिससे इस तरह की पाइपिंग बनकर तैयार हो जाती है। और इसके किनारे से सिलाई चलाते जाना है, बस मिलाते जाना है इस तरह और इसमें सिलाई किनारे से डालते जाएंगे। तो अच्छे से इसको मिलाते जाइए और किनारे से सिलाई चलाते जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस कलर की ये पट्टी होती है उसी कलर के आपको धागे को यूज करना है। ठीक है, मैंने धागे को चेंज कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पट्टी के कलर का ही धागा यहाँ पर लिया है। तो इसको बस इस तरह पकड़ना है और पलटते जाना है और किनारे से सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह आपको गले में पाइपिंग बनाना है। इसे चौड़ी पाइपिंग कहते हैं। और अगर आप इसमें पतली पाइपिंग बनाना चाहते हैं या फिर आप चाहें तो इसको बकरम से भी बना सकते हैं। इसके गले का लुक भी चेंज कर सकते हैं। आगे की साइड आपको जैसा भी गला बनाना है आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। और गले को मैंने कई तरह से आपको बनाना सिखाया है। आप बेसिक कोर्स में देखेंगे तो आपको कई तरह से गले बनाने की वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आप अपने पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। तो इस तरह पाइपिंग को बनाने के बाद अब हम इस शोल्डर की सिलाई को बंद कर देंगे। इस तरह पकड़ना है आपको पीछे की साइड से, इस तरह आपको पीछे की साइड से पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। तो शोल्डर की सिलाई आधा इंच की ही रहती है। इस तरह आपको शोल्डर में सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इस कपड़े को पीछे की साइड झुकाना है और यहाँ पर टांकी बांधना है। टांकी आपको किनारे से डालना है। ठीक है, इसी धागे के ऊपर आपको एक दो बार अच्छे से चलाना है, जिससे शोल्डर की सिलाई कंधे से नहीं टकराएगी। तो इस तरह आपको यहाँ पर टांकी बांधना है, जिससे एक कपड़ा इस तरह झुक जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें आस्तीनें लगाएंगे। तो अब उठा ली हमने आस्तीनें और दोनों आस्तीनें एक साथ में रखी हुई हैं।
ठीक है, तो दोनों आस्तीन है एक साथ में। अब आपको आस्तीन के 2 पार्ट पकड़ना है और इसको फैला लेना है इस तरह। इस तरह आपको आस्तीन खोल कर रखना है और बीच सेंटर में आपको निशान बनाना है। आप चाहें तो यहाँ पर कट लगा सकते हैं, जिससे आपको सेंटर याद रहेगा। उसके बाद अब आपको एक साइड इसमें गहराई देना है। गहराई इसकी जो होती है वो 1.25 इंच पर लगाई जाती है, क्योंकि पूरे आर्म होल की जो कटिंग होती है वो 1.5 इंच से होती है। तो इसकी गहराई आती है 1.25 इंच से, मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट कम। तो ये निशान लगा दिया है हमने 1 इंच में 2 पॉइंट कम पर। और धीरे हाथों इससे मिलाना है इस तरह। ठीक है, इसी लाइन के अंदर इसकी सेटिंग करना है। इस तरह आपको कपड़े को काट कर निकालना है। जब आप इस तरह सेटिंग करेंगे तो दोनों आस्तीनें बिल्कुल बराबर से रहेंगी। ठीक है, अब हम एक आस्तीन को उठा लेंगे। अब मैं आपको सूट में ज्वाइंट करना बताती हूँ। तो इस तरह आपको सूट फैला कर रखना है। ठीक है, अब उठाना है आस्तीन, और आस्तीन में आपको ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो आएगी सामने के पार्ट में। तो इस तरह यहाँ पे एक निशान बना देते हैं कि ये गहराई वाली साइड रहेगी आगे के पार्ट में। अब बस आपको इस तरह मिलाते जाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। और आप चाहें तो इसके बीच सेंटर में एक पिन लगा कर रख सकते हैं, जिससे सेंटर आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इस तरह। यहाँ पर एक पिन लगा कर रखिए और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे, या फिर आप चाहें तो इधर से भी सिलाई को डालना शुरू कर सकते हैं। यहाँ की सिलाई आप इधर तक डाल दीजिए और फिर इधर से ही सिलाई आपको लाना है और यहाँ तक डाल दीजिए। तो इस तरह आपको पिन लगा कर रखना है। और आप चाहें तो पूरी आस्तीन में भी पिन लगा सकते हैं, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी। इस तरह बस मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगाते जाएंगे। इस तरह आप पिन लगा कर रखेंगे तो आपको सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब बस आधा इंच के हिसाब से यहाँ पे आपको सिलाई डालते जाना है और पिन को हटाते जाना है। और सिलाई डालते समय आपको किसी कपड़े को खींचना नहीं है। तो इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद बस इसको पलटना है इस तरह। और इसके जो मार्जिन का कपड़ा होता है उसको आस्तीन के ऊपर की साइड को फोल्ड करना है इस तरह। अच्छे से नाखून से दबाते जाइए, जिससे आस्तीन में अच्छी फिनिशिंग दिख जाती है। नाखून से इस तरह दबाने से पूरी इसमें अच्छे से गुलाई बैठ जाती है। ठीक है, इस तरह आपको करना है। उसके बाद आस्तीन इसमें लगकर तैयार हो गई है। अब आपको यहाँ पर आप चाहें तो पाइपिंग बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 1 इंच कपड़े को फोल्ड करके भी सिलाई डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें 1 इंच का मार्जिन लिया है तो आपको 1 इंच का मार्जिन यूज करना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है। 1 इंच कपड़े को हमने अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। अब आधा इंच कपड़े को पकड़ेंगे और फिर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 1 इंच का मार्जिन यूज हो गया है। अब बस आपको किनारे से इसकी सिलाई डालना है।
तो ये बन जाएगी आपकी सिंपल आस्तीन। और जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें पाइपिंग बनी हुई है, तो हम इसमें पाइपिंग बना देंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि आधा इंच कपड़े को पहले काट कर निकाल देंगे, सिर्फ इसमें आधा इंच कपड़े को यूज करेंगे। इस तरह आधा इंच कपड़े को निकाल दिया है। तो अब ले लिए हमने पाइपिंग के लिए पट्टी। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे। इसको अच्छे से डबल फोल्ड किया, उसके बाद आधा इंच कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करेंगे। आस्तीन के कपड़े को आधा इंच फोल्ड कर दिया है। तो जितनी पाइपिंग आपको यहाँ पर रखना है, बस उतने ही कपड़े को बाहर की साइड निकालना है और इसको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालते जाना है। इस तरह पाइपिंग निकालेंगे और एक सिलाई इसके किनारे से डालेंगे और दूसरी सिलाई 2 पॉइंट की दूरी से डालेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर निशान लगाकर दिखाती हूँ कि एक सिलाई किनारे से रहेगी और दूसरी सिलाई 2 पॉइंट की दूरी से रहेगी। ठीक है, इस तरह इसमें सिलाई डालेंगे। तो इस तरह आपको इसमें पाइपिंग बनाना है और पीछे की साइड ही इस तरह का रहेगा। इसी तरह अब आस्तीन आपको दूसरी तैयार करना है। आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो दूसरी भी आस्तीन हमने लगा दी है। दोनों आस्तीन इसकी लगकर तैयार हो गई हैं। अब आपको इसको उल्टा करना है और इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। तो अब हमने इसको उल्टा करके रख दिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो फिटिंग की सिलाई का निशान होता है उसी को आपको डार्क करना है। इस तरह अच्छे से इसको डार्क करिए। निशान को डार्क करने के बाद अब इसको उठाना है और इस साइड पलटना है। इस तरह मिलाते हुए पकड़ेंगे और यहाँ पर पलट देंगे। यहाँ पे भी आपको अच्छे से मिलाना है जिससे दोनों निशान बराबर से होना चाहिए। अब ये निशान आपका इस साइड भी आ गया है। अब इस निशान को डार्क कर देंगे इस तरह। इस तरह निशान लेने से ये बहुत आसानी से आपको निशान मिल जाएगा और बार बार आपको फिटिंग नापना नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो अपने पुराने सूट से इसमें फिटिंग भी कर सकते हैं। अब इस निशान को डार्क कर देंगे यहाँ तक। अब बस आपको इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाना है और यहाँ पर अच्छे से टाँकी बांधना है। तो आपको आस्तीन से सिलाई डालना शुरू करना है और फिटिंग करते हुए चाक पर यहाँ पर आपको मशीन रोकना है। चाक के पास आकर मशीन रोकना है और यहाँ पर अच्छे से स्ट्रॉन्ग टाँकी बांधना है। तो अब मैंने इसको सीधा करके रख दिया है। और अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप आस्तीन को इस तरह लगाएंगे
तो आपकी आस्तीन बहुत सुंदर गुलाई से आएगी, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब आप फिटिंग की सिलाई डालते हैं तो दोनों कपड़ों को आपको मिलाकर पकड़ना है, जिससे यहाँ पर भी ये बिल्कुल सेंटर से रहेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक कपड़े को खींच लेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी सिलाई, इसलिए बिल्कुल मिलाकर ही आपको पकड़ना है। आप चाहें तो फिटिंग की सिलाई को डालते समय अंदर से एक पिन लगा कर रख सकते हैं, जिससे आस्तीन बिल्कुल आपकी गुलाई से रहेगी। और यहाँ पर भी देखिए कितनी सुंदर फिटिंग आएगी, बहुत सुंदर आपकी परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी एकदम गुलाई से। तो इसमें बस आपको इतना ही करना है कि किसी कपड़े को खींचना नहीं है, बस मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। अब यहाँ पे आपको चाक बनाना है, तो यहाँ पे अच्छे से देखिए। अब जो ये मार्जिन का निशान रहता है और इस सिलाई के पास से आपको उतना ही कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाना है और नाखून से दबाते जाना है। आप चाहें तो इसको प्रेस से भी दबा सकते हैं। इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है। पूरे कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया है, जितना इसमें मार्जिन है उतना इसको फोल्ड किया। उसके बाद फिर आपको हाफ कपड़े को पकड़ना है, इसके आधे कपड़े को पकड़ना है और इसको फोल्ड करना है अंदर की साइड। इस तरह आधा कपड़ा लिया और इसको फोल्ड किया और फिर इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। पहले पूरे कपड़े को फोल्ड किया और फिर उसका आधा कपड़े को अंदर की साइड डाल दिया और फिर इस तरह पकड़ना है आपको। अब मैं यहाँ पे आपको पिन लगाकर दिखाती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और आपको संभालना नहीं पड़ेगा। और पिन लगाने से भी बहुत आसानी पड़ती है। और जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको ना तो पिन की जरूरत पड़ेगी और ना प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। बस आप कपड़े को फोल्ड करते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। इस तरह आपको कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है। और बस इसके किनारे से सिलाई डालना है। एक सिलाई इसके किनारे से रहती है और दूसरी सिलाई इस किनारे से रहती है। और यहाँ पे देखिए एक बार कि जब आप इस साइड आएंगे तो उतना ही कपड़ा आपको इस साइड फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड किया और इसको फिर फोल्ड करके पकड़ लिया। इस तरह मशीन को इधर से ही आपको टर्न करना है और इस तरह निकालते हुए नीचे तक ले जाना है और दूसरी सिलाई इधर से रहेगी, ठीक है। तो एक साइड से शुरू करना है और इसको कंप्लीट करना है।
तो इस तरह आपको सूट की चाक बनाकर तैयार करना है। और सूट की चाक बनाते समय आपको ध्यान देना है कि एक बार में ही पूरे चाक को तैयार करें। तो इस तरह आप पूरा सूट बनकर कंप्लीट हुआ। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आप इसमें पाइपिंग लगाना चाहते हैं, साइड में चाक में अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको राधिका ट्यूटोरियल्स चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं। बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप भी मेरे जैसा परफेक्ट फिटिंग से सूट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इस पैटर्न को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर मंगा सकते हैं। इसको मैंने साइज के हिसाब से तैयार किया है, जिसमें आपको ना तो लूजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा और ना आपको मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा। शोल्डर, आर्म होल, सारी चीज़ों का ध्यान रखकर मैंने तैयार किया है। आपको तो बस इसी लाइन से कटिंग करना है और इसे काट कर निकाल लेना है। ये है आगे का पार्ट और ये है पीछे का पार्ट और ये है इसकी आस्तीन, जिससे आपका सूट परफेक्ट फिटिंग से तैयार हो जाएगा।